एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आइए सभी क्लास के लिए नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा और ट्रिक भी बताएंगे। ट्रिक जो अच्छा लगे आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे 500 535 35,000 705 ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग नंबर में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा जो ये किस सिस्टम में है। सिस्टम दो प्रकार के, एक इंडियन और दूसरा इंटरनेशनल, ठीक है। तो आप लोग को पहले ये समझना है जो ये किस सिस्टम में है, इंडियन में है या इंटरनेशनल में है। इंटरनेशनल में है। अच्छा, एक बात आप लोग जानते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम को ही दूसरा नाम जो है अमेरिकन सिस्टम है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 535,000 तो ये जो है ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि यहां पे देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, पहले इसको समझना है। 1000 अलग रखेंगे, उसके बाद फिर 705 जो है ये इसको भी अलग रखेंगे। तो पहले इसको हम लिखेंगे 535,000, ठीक है। और आप लोग को पता होगा जो इंडिया इंटरनेशनल सिस्टम में 1000 का 3 पीरियड होता है, ठीक है। 1000, 10,000 और 100,000, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 100,000 तक, काहे कि 535 में 3 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 100,000 तक पॉइंट देंगे। 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000 पॉइंट दे दिए। ये पॉइंट लगा के आप लोग लिखिएगा तो ये हम गारंटी के साथ कहते हैं कभी आप लोग का गलती ही नहीं होगा। हाँ, लेकिन पॉइंट आना चाहिए, जो हम कितना पॉइंट देंगे जो ये सभी आ जाए, ठीक है। 100,000 तो 535,000। हम लोग जानते हैं 1000 में तीन जीरो होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे राइट साइड से 3 पॉइंट को छोड़ के फिर हम ये तीनों पॉइंट पे लिखेंगे 535। यहां पे हम लिखेंगे 535। अब देखिए 3 पॉइंट बचा हुआ है तो इसका मतलब है 1000 होगा ये, ठीक है। अच्छा, ये भी आना चाहिए आप लोग को जो 10 में 1 जीरो को माइंड में रखना है। 100 में 2 जीरो, 1000 में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, ठीक है। तो ये जीरो आना चाहिए। जीरो कितना होता है, तो 3 पॉइंट छोड़ दिए तो मान लीजिए इस पे हम 3 जीरो दे देंगे तो 535,000 नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 पॉइंट रहता तो 535 होता, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 है, 3 पॉइंट छोड़ दिए तो ये हो गया 535,000। अब आइए इस पे 1000 का काम क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें 705, यहाँ पे 705, अभी इसको कोमा हम लगा देंगे, ठीक है। कोमा लगाने का ट्रिक है, इंडियन में पहले
राइट साइड से पहले 3 डिजिट को छोड़ के 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद, ठीक है। और इंटरनेशनल में 3 डिजिट के बाद कोमा लगाया जाता है, काहे कि सभी में 3 पीरियड होता है। और इंडियन में पहले 3 पीरियड, 3 वंस टेंस 100, यानी वंस में 3 आ गया, वंस पीरियड में 3 प्लेस, उसके बाद 1000 पीरियड में 2 प्लेस, 10,000 और दूसरा 10,000, ठीक है। उसके बाद लाख पीरियड में 2 प्लेस, 1 लाख और दूसरा 10 लाख, ठीक है। तो इसीलिए 2 डिजिट के बाद इंडियन में कोमा लगाते हैं। इंडियन में वंस पीरियड में 3, वंस टेंस 100, 1000 पीरियड में 3 प्लेस, 1000, 10,000 और 100,000। उसके बाद मिलियन होता है, मिलियन में भी 3 पीरियड, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कोमा लगाएंगे। ये हो गया ये नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। इसमें से आपको ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढने का एक ट्रिक बता रहे हैं आप लोग। अगर वो ट्रिक समझ में आ गया तो ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर और असेंडिंग डिसेंडिंग नंबर भी सजाने में जो है कभी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। तो आइए ट्रिक बताते हैं। इसका ट्रिक है, पहला स्टेप डिजिट काउंट करना, ठीक है। हम बिना वंस टेंस किए हुए हम आसानी से ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट और नंबर को अरेंज भी कर सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग में, बिना वंस टेंस किए हुए, ठीक है। ट्रिक 2 स्टेप से हम सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या, डिजिट काउंट करना, ठीक। डिजिट काउंट, अगर डिजिट सेम है, ठीक है, तब तो कोई बात नहीं है। अगर डिजिट सेम नहीं है तो सबसे पहले डिजिट काउंट हम क्यों करेंगे, क्योंकि जो ज्यादा डिजिट का होगा वही बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर डिजिट सेम है तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट प्लेस को देखेंगे। हाईएस्ट प्लेस, वन से नहीं, हाईएस्ट प्लेस इधर से। तो आइए हम लोग डिजिट काउंट करते हैं। मेरा गारंटी है सेकेंड के अंदर आप लोग ग्रेटेस्ट आसानी से ढूंढ सकते हैं। ट्रिक मात्र 2 ही स्टेप से, ठीक। पहले तो डिजिट काउंट, 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट है, ठीक है। इसमें भी 5 डिजिट है, इसमें भी 5 डिजिट है और इसमें 6 डिजिट है। हमको कह रहा है ग्रेटेस्ट, बस अब कहीं हमको जाना ही भी नहीं है और इसको हम सर्किल कर देंगे। ये मेरा ग्रेटेस्ट नंबर आ गया, ठीक है। हाँ, अगर जिसमें डिजिट सेम रहे तो क्या करेंगे, देखिए। जैसे कोई एक और एग्जांपल हम आप लोग को बता रहे हैं, जैसे ठीक है, ठीक है, ये नंबर हुआ। एक और नंबर दे देते हैं हम, अगर इसमें से आप लोग को ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढने के लिए हम बताएंगे तो कैसे हम ढूंढेंगे ये आप लोग को बताते हैं। सबसे पहली बात, स्टेप 2 स्टेप में ही समझना है बस। पहले डिजिट काउंट, 5 डिजिट इसमें भी है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ठीक है। सब में 5 है, तो हम डिजिट यहाँ पे काउंट जो है वो यूज नहीं करेंगे। अब दूसरा स्टेप क्या है, हाईएस्ट प्लेस का डिजिट, ठीक है। इसका हाईएस्ट प्लेस का डिजिट 8 है, इसका 4 है,
इसका 6 है, इसका 5 है। हमको पता चल गया ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। ट्रिक अच्छा लगा? अगर ट्रिक ये अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। सेकेंड के अंदर हम ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इन सर्किल द करेक्ट रोमन नंबर्स। ठीक है, हम रोमन नंबर इसमें जो यहां पे हो जाएगा इनकरेक्ट, यानी जो गलत रोमन नंबर है उसको सर्कल करना है। ठीक है, अब देखिए इसका भी एक ट्रिक है। रोमन नंबर कौन गलत है ये हम कैसे पहचानेंगे? हाँ, पहले ये आप लोग को आना चाहिए, जो अगर रोमन नंबर के आगे कोई रोमन नंबर लिखते हैं तो क्या करते हैं, अगर रोमन नंबर के पीछे अगर कोई रोमन नंबर लिखते हैं तो क्या होता है, क्या करते हैं, ये आना चाहिए। अच्छा, बता रहे हैं आप लोग को, रोमन नंबर के आगे अगर कोई रोमन नंबर लिखते हैं, आगे लिखते हैं तो हम प्लस करेंगे, अगर रोमन नंबर के पीछे रोमन नंबर लिखते हैं तो माइनस करेंगे। जैसे ये भी हो गया, ये आई हो गया। तो इसका मतलब 4 कैसे होता है, आइए आप लोग को ये बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अब देखिए दो रोमन नंबर है, एक आई है और दूसरा भी है। अब ये दोनों में से सबसे बड़ा कौन है उसको पहले लिखना है। सबसे बड़ा क्या है? 5। तो 5 मतलब क्या होता है? 5। ठीक है, उसके बाद पीछे आई मतलब 1, पीछे लिखा हुआ है यानी पहले, तो पहले लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे? -1 करेंगे। तो बराबर 5 में से 4 1 गया तो 4 नहीं हो जाता है आई भी का मतलब। एक और समझाते हैं, उसके बाद भी आई है। ठीक है, अब देखिए पहले लिखा है तो -1 किए, आई लिखा है, आई मतलब 1। ठीक है, तो -1 किए, और बाद में लिखा रहेगा तो क्या करेंगे? अब दोनों में से सबसे बड़ा रोमन नंबर 5, तो 5 को पहले लिखेंगे। ठीक है, अब आगे आई है तो आगे आई मतलब 1, तो 1 लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा? आगे है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिलके 6 नहीं हो जाता है भी आई का मतलब। इसी रूल पे इसमें हम इनकरेक्ट ढूंढेंगे, बस यही रूल पे। ठीक है, तो आइए इनकरेक्ट ढूंढते हैं। x मतलब क्या होता है? 10, और आगे डबल आई है लिखा हुआ 2, तो बराबर कितने? 12 ऐसे लिखा जा सकता है, सही है। अब देखिए, हाँ ये भी जानकारी जरूरी है, काहे कि आई जो है हम पीछे कितने बार लिख सकते हैं, अगर ये पता है तो हम लोग आसानी से इनकरेक्ट ढूंढ लेंगे। अगर ये आपको नहीं पता है फिर भी कोई चिंता की बात नहीं है, आप लोग फिर भी आसानी से ढूंढ सकते हो, जैसे ये रूल पे। ठीक है, अगर हमको नहीं पता है रूल, जो कौन से रोमन नंबर को कितने बार लिख सकते हैं और किसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, ये अगर नहीं भी पता है तो कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बस सिर्फ ये रूल पे हम आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम बताए थे, ये दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन? x मतलब कितना? 10। ठीक है, और डबल आई मतलब 1, और डबल आई मतलब 2, और पहले लिखा हुआ है, इसमें से 2 हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाता है? 8। क्या 8 को ऐसे लिखते हैं? आपका आंसर क्या होगा? नहीं। तो इसीलिए ये मेरा इनकरेक्ट मिल गया। ठीक है, देखिए इसमें रूल अगर नहीं भी पता है फिर भी हम आसानी से इनकरेक्ट ढूंढ सकते हैं ये रूल पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी ट्रिपल आई मतलब भी मतलब 5, और आगे ट्रिपल आई है मतलब 3, 5 3 8, तो ये 8 तो सही है। ठीक है, यानी 5 अब प्लस आगे 3 है
तो बराबर 8। ये तो सही है, 8 तो ऐसे लिखा ही जाता है। अब इसको आइए, डबल एक्स मतलब 20 होता है और ट्रिपल आई मतलब 3 आगे लिखा हुआ है तो +3 तो बराबर 23। ये भी सही है, ये भी मेरा सही है। और दूसरा क्या, अब आइए 4x, 4x मतलब कितना 40, ठीक है, और आगे आई लिखा हुआ है तो +1 तो बराबर 41। क्या 41 को ऐसे लिखा जाता है? आपका आंसर क्या होगा? नहीं, इसीलिए इसको हम सर्कल करेंगे। 40 को कैसे लिखा जाता है ये देखिए, 50 - 10 बराबर 40 होता है। तो 50 का क्या होता है? L, ठीक है, -10 यानी x आगे नहीं पीछे होना चाहिए, तो इसका 40 का क्या होता है? XL, ठीक है। तो और कह रहा है 1 तो XL के बाद I दे देंगे तो ये हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो है ये मेरा गलत है, ठीक है। अब आइए इसमें, x बड़ा रोमन नंबर तो 10, आगे 2 है 2, फिर इसके आगे 5 है तो सबको जोड़ेंगे 10 और 2 12 और 5 17। क्या 17 को ऐसे लिखा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं, तो इसीलिए इसको हम सर्कल करेंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे IX मतलब क्या होता है? 9 और आगे भी है तो +5 तो बराबर कितना होता है? 14। क्या 14 को ऐसे लिखा जा सकता है? आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम इनकरेक्ट आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसमें जो ट्रिक आपको अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।